बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नदीम व्लॉग इन्फो। आज मैं आपसे बैरियर टाउन में रहते हुए अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए मुझे बैरियर टाउन शिफ्ट हुए। कराची से जब मैंने मूव किया बैरियर टाउन तो लोगों ने बहुत डराया, बहुत महंगा है, खर्चा बहुत हो जाएगा, किराया है और ये सारी चीज़ें हैं और ये सारा मिला जुला के ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बहरहाल मैं भी डरा हुआ था, लेकिन जब मैं बैरिया पहुंचा और बैरिया में मैंने रिहाइश इख्तियार कर ली तो 3-4 महीने में जो मैंने महसूस किया वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे नज़दीक मुझे ये लगा कि कराची महंगा है, बैरियर टाउन मुझे सस्ता लगा। उसकी रिहाइश और ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जब मैं कराची में रह रहा था तो हर वीकेंड के ऊपर, अगर वीकेंड नहीं तो 15 दिन में कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आता। अब अगर मेहमान आ जाएं तो मिनिमम उनके खाने पे लंच हो या डिनर, और अगर वो रात भी आपके पास रुक जाए तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये आपका खर्च हो जाता है। और यही मेरे साथ हुआ। अब दूसरी चीज़, मेहमान जो है वो तकरीबन हर हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में ज़रूर तशरीफ़ ले आते हैं। अब जब वो आते हैं तो जाहिर सी बात है 4 से 5 हज़ार रुपये एक दावत पे वो उड़ जाते हैं। जब मैं बैरिया शिफ्ट हुआ मुझे 3-4 महीने हो गए, सबको फ़ोन भी करता हूँ लेकिन अभी तक कोई मेहमान नहीं आया। तो फर्स्ट मेरा जो पहला खर्चा बच गया वो तो ये बच गया कि मेहमान आते ही नहीं है। अब दूसरी चीज़, जब मैं शाम को आ रहा होता हूँ तो अक्सर बेगम का, होम मिनिस्टर का फ़ोन आया था, नदीम कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं गोलीमार से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बोर्ड ऑफिस पे दिल पसंद पड़ेगा, ठीक है, उनसे जो है ना वो 6 समोसे ले लीजिएगा, ठीक, और पेटी जो है ना वो ले लीजिएगा कस्रे शीरी से 6 वो ले लीजिएगा। और जो अबाब है ना, अबाब स्वीट थोड़ा सा आगे आएंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना चिकन स्टिक जो है ना वो तकरीबन 12 पीस उनसे लेगी, वो उसकी अच्छी होती है, वो आप लेते आइएगा। तो बहरहाल वो लेके मैं घर आया तो ये खर्चा भी मेरा हो गया। और अगर मैंने कह दिया कि मैं गुलशन से आ रहा हूँ तो बोला ढाका स्वीट है ना, वहाँ से ऐसा कर कच्चा गोला ले लेना, प्लस जो है ना वो कुछ और 2-4 चीज़ें, दोबारा वो भी खर्चा हो गया। तो ये जो अखराजात थे ये टोटली मेरे अखराजात ख़त्म हो गए। अब ना कोई चीज़ मैं दूसरा की लेके ना वहाँ से आता हूँ ना चीज़ें लेके आता हूँ। अब बैरिया के अंदर क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा ये होता है कि इम्तियाज़ जा रहे हैं, इम्तियाज़ से शाम में समोसे ले लीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा चपली कबाब के बर्गर ले लीजिएगा, कोई सैंडविच ले लीजिएगा। तो वो कभी कभार वो ज़ाहिर है कि जाना आना वो घर में हो, ज़्यादा अगर ऑफिस होता हूँ तो वो भी मामलात नहीं होते, तो ये एक्सपेंस भी बच गया। अब चीज़ आ जाती है दूसरी, वो है बिजली का बिल, जिसका बहुत चर्चा सुनते हैं कि बिजली का बिल बहुत आता है, लोग जो है वो घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। लेकिन मैंने जो महसूस किया कि मैंने लास्ट टाइम जब मैंने ये घर छोड़ा तो उस वक़्त मेरा जो बिल आया वो 20 दिन का बिल था लास्ट, क्योंकि मैं शिफ्ट हो गया। तो 20 दिन का जो बिल था वो मेरा आया है 22,000 रुपये। और मेरा बैरिया टाउन में रहते हुए जब 1-2 महीने में थोड़ा सा मैंने AC कम चलाया, लेकिन चलाया बहरहाल, मेरा बिल आया 13,500 रुपये। तो बिजली का बिल भी मेरे हिसाब से वो कराची की निस्बत कम आया।
पानी का बिल ज़्यादा है, पानी का बिल ज़्यादा है। यहाँ पे 1000 रुपये था, वहाँ पे मेरा बिल तकरीबन 3000 से लेके 4000 तक आता है। ये एक्सपेंसिव है। अब एक और चीज़ वो है गैस। गैस का बिल वो भी महंगा है बैरिया में रहते हुए। तो यहाँ पे गैस का बिल मेरा आता था 700, 800, 1000, लेकिन वहाँ जाहिर सी बात है कि मेरा एक सिलेंडर तो लग ही जाता है। और हमारी छोटी सी फैमिली है, 4 अफराद है टोटल, एक बेटा एक बेटी और 2 हम। तो वो भी तकरीबन 2600 रुपये का आता है। तो ये भी महंगा है। लेकिन अगर आप ये जो चीज़ें आपकी महंगी लग रही हैं, एक चीज़ और, मेंटेनेंस जो था वो यहाँ पे रहते हुए मैं 2000 देता था, वहाँ पे रहते हुए मुझे 3500 देना पड़ता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठी करेंगे, एक तो आप बिजली का बिल मेरे हिसाब से कम है जो मेरा आया, बाकी मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरा, मेहमान हज़रात शाम में जो हमारी होम मिनिस्टर माशाल्लाह वो जब बोलती हैं तो जो चीज़ें आप लेके आते हैं वो भी मेरे कम हो गए हों। अब ये सारी चीज़ें अगर आप इसको आप देखेंगे तो आपके एक्सपेंसेस मेरे हिसाब से 50 से 60 हज़ार रुपये कम हो जाएगा। उससे अगला खर्चा, चूँकि मेरा काम बैरिया में है, तो यहाँ से मैं बैरिया जाना, बैरिया से आना, तो ये पूरा जो बैरिया आना जाना, इसके जो अखराजात हैं, जो फ्यूल है, आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो अफराद डेली बैरिया से कराची की तरफ आते हैं, मूव करते हैं और फिर शाम को वो वापस जाते हैं, तो वो जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा है डेली आना जाना। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो कराची में रहना ही उनके लिए बेहतर है। उनके लिहाज से कि जो डेली आना जाना है, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि उनके लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। लेकिन जो वहाँ पे काम करते हैं, चाहे उस कोई भी नौइयत का हो, चाहे वो स्टेट का काम हो, चाहे उनका होटल हो, चाहे उनका कोई भी हो, उनके लिए बैरिया मूव करना ही बेहतर है। अब यहाँ पे एक ख़ास बात आपको बताना चाह रहा हूँ, शायद आप इसको ज़हन में रख के बैरिया मूव करें और बैरिया को आप बेहतर समझें। मुझे तो बैरिया बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहूँगा, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि शायद पाकिस्तान में बैरिया से अच्छी रिहाइश कहीं और नहीं है। मैंने ये महसूस किया। साफ़ सुथरे रोड, घर से बाहर निकलो, साफ़ सुथरे बाहर। आप घर से बाहर जब आप जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको कोई भी रास्ते में कोई कागज़ का टुकड़ा तक नज़र नहीं आता, और कोई गाड़ी ऐसी नहीं गुजरती कि जो आपके सेहत पे या आपकी जो है वो एक नाखुशगवार असर छोड़े। जिस तरह के दिन में कराची में रहते हुए, जब मैं कराची रहता था, तो जाहिर सी बात है कि मैं जब निकलता था तो कभी वो ट्रक जो है वो गंदगी का भरा हुआ चाह रहा है, उसको बहुत नागवार। उसके अलावा मट्टी, कट्टा और ये शोर और ये रक्षों की और ये सारी टी टा, ये सब कुछ, ये बिल्कुल वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। पूरा पुरसकून माहौल है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। शाम में बच्चे नीचे चले जाते हैं, हम भी उनके साथ नीचे चले जाते हैं, इंजॉय करते हैं। सुबह सवेरे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के हम वॉक पे चले जाते हैं, वॉक से वापस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगी और एक्सपेंसेस भी कम है। और ख़ास बात जो मैं आपसे कहने वाला था वो आपसे ये कह रहा हूँ कि सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है, पैसा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको कोई पोल्यूशन नहीं मिलेगा,
रक्षा अलाउ नहीं है, आपको कोई शोर नहीं मिलेगा, कोई मट्टी घट्टा इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि बैरियर टाउन इज़ दी बेस्ट। रिहाइश के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्सपेंसेस आपको बता दिए कि आपके ये सारे एक्सपेंसेस अगर आप मूव करते हैं बैरियर की तरफ तो आपके कम हो जाते हैं। और बेगम ने कभी मुझे फ़ोन भी नहीं किया कि ये ले आना, वो खुद ही चली जाती हैं, साथ ही शॉपिंग कर लिए लेके आ जाती हैं, और वो भी कोई इतना वो ज़्यादा नहीं है। तो मेरा तो आपको ये मशवरा है, और मैंने अपना कि बैरियर टाउन के तरफ अगर मूव करते हैं तो आपके खर्चे कराची से कम होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।